पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर पर हमला, टीएमसी के पार्षद पर फायरिंग और बमबारी का आरोप, कहा पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में किया गया हमला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इलाके में छिपे लश्कर आतंकियों की तलाश जारी, सेना के जवान चला रहे थे सर्च ऑपरेशन। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर भारत सरकार अलर्ट, कल कैबिनेट सुरक्षा परिषद की हुई बैठक, सीसीएस में मिडिल ईस्ट के हालात पर हुआ मंथन, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। दिल्ली में 5,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स का मामला, आरोपी जितेंद्र सिंह गिल से पूछताछ में खुलासा हुआ है। दुबई से ब्रिटेन तक थैले मिले ड्रग्स रैकेट के तार, दुबई में वीरू था ड्रग्स गैंग का सरगना। मिर्जापुर सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पोस्ट कर लिखा, जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी करता हूं कामना, पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा स्थानीय प्रशासन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई, हादसे में 10 लोगों की मौत, कई घायल। गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते ही युवक का फिसला पैर, आरपीएफ जवान ने बचाई जान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुरादाबाद में जंगली जानवर का आतंक, अज्ञात जानवर ने कई ग्रामीणों को निशाना बनाया है, वन विभाग को सूचना दी गई। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक, वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा, लोगों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ तीसरा तेंदुआ, गांव वालों की नजर लगाया था यहां पर पिंजरा। आपको बताएं, तेंदुए के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस। उत्तर प्रदेश के आगरा में साइबर ठगों से चलते महिला की मौत हो गई है। बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने को लेकर के मांगी थी फिरौती, साइबर ठगों की कॉल के बाद महिला के हार्ट अटैक से। दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर की हत्या मामले में एक्शन हुआ है, पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट, कैप्शन में लिखा था, कर दिया 2024 में मर्डर। दिल्ली के नारायणा कार शोरूम फायरिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई, 2 शूटर्स को किया गया गिरफ्तार, मामले में अब तक कुल हुई हैं 4 गिरफ्तारियां। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। बागपत में 6 साल की मासूम के अपहरण का मामला है सामने, हिजाब पहनकर आई महिला ने बच्ची को किया किडनैप, वारदात सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सिंगापुर में एक समय में पानी के अंदर नजर आए कई सारे जहाज, नौवहन के रास्ते में बदलाव की वजह से लगा जहाजों का जमावड़ा। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर अमेरिका में प्रदर्शन, न्यूयॉर्क शहर के आसमान में दिखा बांग्लादेश हिंदुओं पर हिंसा बंद करो के बैनर। लॉस एंजलिस के उत्तर पश्चिमी इलाके में आग का तांडव देखा जा रहा है। आग की भयानक तस्वीरें सामने आ गई हैं, हालात पर काबू पाने में जुटी है दमकल की टीम। अमेरिका इजरायल ने ईरान के खिलाफ बनाई हमले की रणनीति, ईरान की तेल रिफाइनरी पोर्ट पर हमले का प्लान, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से आया बयान। लेबनान से इजरायल पर रॉकेट अटैक, इजरायल के कई इलाकों में रॉकेट की बौछार, इजरायल के कई शहरों और बस्तियों में बज रहे हैं सायरन। ताइवान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, इलाके में चारों तरफ नजर आया पानी पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। ताइवान में तूफान ने मचाई तबाही, 209 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है हवा, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ताइवान में तूफान की वजह से हुआ भारी नुकसान, दुकान के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई। ताइवान में तूफान ने बचाई तबाही, तेज हवाओं की वजह से उड़ी टीन की शेड्स, वीडियो सामने आए, तबाही की तस्वीरें सामने। इक्वाडोर के क्वेटो में बाढ़ का कहर, तेज पानी के बहाव में बही कार, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आपको बताएं, तिरुपति प्रसादम में मिलावट के मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल होंगे, आंध्र प्रदेश पुलिस के भी 2 अधिकारी शामिल होंगे, वहीं एक अधिकारी एफएसएसएआई से भी होगा। सीबीआई डायरेक्टर एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है और इसमें 2 सीबीआई के अधिकारी होंगे, 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे, इसके अलावा एक अधिकारी एफएसएसएआई से होगा और अब जांच की जाएगी। एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करने वाले हैं। तो कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जिस तरह से प्रसाद में मिलावट की जानकारी मिली थी, जो घी इस्तेमाल किया जा रहा था वो खराब क्वालिटी का था, उसमें
यहाँ तक कि चर्बी मिले होने की बात थी और पवित्र करने की बात थी, तो ऐसे में अब एसआईटी का गठन हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश राय जुड़ गए हैं। आज कोर्ट की तरफ से ये जो बड़ा बयान दिया गया है, उसके बाद सच सामने आ पाएगा अखिलेश? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग एसआईटी का गठन किया है। इस फैसले में 5 बहुत अहम बातें हैं। पहली ये कि अब एक नई एसआईटी इसकी जांच करेगी, जिसमें कि राज्य सरकार के 2 अधिकारी होंगे, 2 अधिकारी सीबीआई के होंगे और 1 एफएसएसआई का अधिकारी होगा और इसको मॉनिटर सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि हम इस करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और हम इस मामले को राजनीति का अखाड़ा नहीं अदालत को बनने देंगे। तीसरा मामला यह है कि जो भी इस जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सीधे निचली अदालत यानी तिरुपति के निचली अदालत में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, चार्जशीट फाइल होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां जो मामला था उसको बंद कर दिया अब सुनवाई, और सीधा ये आदेश दे दिया कि हम अब इस एसआईटी को देते हैं जांच, जो नई एसआईटी है जिसमें ये 5 अधिकारी शामिल होंगे। दूसरी बड़ी बात कि तुषार मेहता, उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा कि हमें कोई शक नहीं है कि जो राज्य सरकार की एसआईटी जांच कर रही है उसमें काबिल अधिकारी नहीं है, वो काफी काबिल अधिकारी हैं, लेकिन अगर ये सवाल उठ रहा है तो अदालत इस पर एक एसआईटी का गठन कर सकती है। इसको लेकर के कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, उनका भी कहना था कि हमें राज्य सरकार की एसआईटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि फिर मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान दिया गया है। इसको और एसआईटी के गठन के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि जो सच है वो निकल करके सबके सामने आए और जिसने ये महापाप किया है उसका पक्का इलाज हुई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर क्या है बता रही हैं सलोनी। थूक जिहाद को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आती रही हैं और उसको लेकर निर्देश भी अब जारी कर दिया गया है कि जो पोस्टर्स हैं, जो होर्डिंग्स हैं, उसमें नाम लिखे जाएंगे, जो प्रोपराइटर है, जो काम करने वाले हैं उनका। लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें आना बंद नहीं हो रही है। शामली से फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। इसमें सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन तरह के जिहादियों का इलाज कब होगा। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। शामली में नया विवाद। फिर सामने आया थूक जिहाद। देश भर के अलग अलग इलाकों से आ रहे वीडियो और तस्वीरें आपको ये बताने और चेताने के लिए जरूरी है कि कुछ भी खाने और पीने से पहले आपको सजग रहना होगा, क्योंकि तस्वीरें 1 या 2 तक ही सीमित होती तो शायद सवाल इतना बड़ा ना होता, लेकिन थूक और पेशाब जिहाद की वीडियो आने का तो जैसे कोई क्रम चल चुका हो। गाजियाबाद की वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जहां एक जूस वाला जूस में अपना यूरिन मिलाकर अपने आने वाले ग्राहकों को परोस रहा था। ठाणे का वो वीडियो भी आपके जहन में होगा, जहां एक फल विक्रेता अपने यूरिन को फलों में मिलाकर ग्राहकों तक पहुंचा रहा था। न जाने कितने ही वीडियो जहां तवे पर तंदूर में अपना थूक लगाकर आपको खाने की थाली में रोटियां सर्व की जा रही थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के शामली से भी सामने आई, जहां एक नॉनवेज होटल पर रोटी में थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक रोटी पर थूकता नजर आ रहा है। युवक रोटी बनाते समय रोटी पर थूक रहा है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले शामली से जूस में थूकने का वीडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल ये वायरल वीडियो शामली कोतवाली क्षेत्र के विजय चौक का बताया जा रहा है। ऐसे वायरल वीडियो के साथ ये सवाल कि किसी भी धर्म की आस्था, शुचिता और शुद्धता के साथ खिलवाड़ का पाठ आखिर इन लोगों को कौन पढ़ा रहा है और कब तक इन जैसे जिहादियों की इस शर्मनाक करतूत पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने सनातनियों और इसी के साथ साथ जो संतों पर मजाक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि ये षड्यंत्र तो सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब सनातनी इन षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आखिरकार उन्हें ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देखें। पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना, तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसमें अपने बयान से